हरियाणा पंजाब के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों की करीब 1.5 घंटे तक बैठक ली। सैनी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। इसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 14 अप्रैल को हिसार आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाकायदा तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आने वाले हैं। हरियाणा आने से पहले खुद मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जब हिसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो हिसार वासियों को जाहिर तौर पर कई योजनाएं देंगे और उसके अलावा हिसार के अलावा यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा उसका, और उस हिसार एयरपोर्ट से हरियाणा वासियों को, पंजाब वासियों को, राजस्थान वासियों को जो बॉर्डर्स एरियाज हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमदनी को लेकर, वो प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनका दौरा होने वाला है हरियाणा का, हिसार का, तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। किस तरह की तैयारियां वहां पर मुकम्मल होनी चाहिए, बाकायदा उन तैयारियों का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर नायब सिंह सैनी ने लिया। हाँ, उसकी कुछ परमिशनें आनी बाकी हैं, वो आ जाएगी जल्दी। और वो ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट, उसका शिलान्यास करेंगे। और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट, यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। खबर पानीपत से है, जहां पुलिस विभाग के सभागार में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, पानीपत पुलिस ने खेतों से ट्यूबवेल की तार, मोटर और दूसरे उपकरण चोरी करने वाले अंतर जिला चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है और गिरोह के 3 आरोपियों को काबू करने में कामयाबी हासिल की।
शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने फरार अपने 5 अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलकर पानीपत के अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत खेतों से ट्यूबवेल की तार, मोटर और दूसरे उपकरण चोरी करने की 72 वारदातों को अंजाम देने को स्वीकार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर तौर पर आपको बताते चले, पानीपत पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि पानीपत पुलिस ने खेतों से ट्यूबवेल की तार, मोटर और दूसरे उपकरण चोरी करने वाले अंतर जिला चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 3 आरोपियों को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि इन सबसे शुरुआती पूछताछ में बात पता चली है कि आरोपियों ने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर पानीपत के अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत जो खेत हैं वहां ट्यूबवेल की तार, मोटर और दूसरे उपकरण चोरी करने की 72 वारदातों को अंजाम दिया है। इस बात को खुद स्वीकार से जब CIA 3 ने पूछताछ करी तो पता चला कि ये पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िले में इस प्रकार की चोरियां करते थे और इनको डार गांव के पास से हमने गिरफ्तार किया है और इसमें ये तांबा और मोटरसाइकिल इनसे भी बरामद हुई है। तो जो कुल मिलाकर करीब 130 वारदातों का इन्होंने माना है कि जो इन्होंने अभी तक की है, जिसमें से 72 वारदातें पानीपत की हैं, जिसमें से 39 इसराना की, 22 समालखा की, 6 मतलोड़ा थाने की, 3 सदर की व 2 सनौली की हैं। इसके अतिरिक्त करीब 30 वारदातें इन्होंने करनाल और कुरुक्षेत्र में अभी तक इन्होंने अंजाम दिया है। ये 2022 से लगातार इसी प्रकार से चोरी कर रहे थे और ये पहली बार पुलिस की पकड़ में अब आए हैं। पानीपत में इन्होंने पहली चोरी 2023 में की थी। तो जिस मुकदमे में अभी इनको गिरफ्तार किया गया है वो 45/25 मुकदमा है, जिसमें 14-15 ये ट्यूबवेल के तार वगैरह चोरी हुए थे डार गांव में, इसराना थाने में। इनके जो अन्य साथी हैं वो 5 हैं, परमानंद, जमीर, अविनाश, रियाज और अशोक। तो ये 3+5 ये 8 लोगों का पूरा गिरोह है जो ये दिन में रैकी करके और रात में इन वारदातों को ज़्यादातर अंजाम देते थे। जो 3 व्यक्ति हैं वो बाइक पर जाते थे, इन्होंने एक बाइक खरीदी थी इन्हीं चोरी के पैसों से, और जो बाकी ऑटो से पहुंच के फिर वहाँ पे अपने पास बैग वगैरह रखते थे और उसी में सामान ढोकर लाते थे। तो अभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनका रिमांड लेके इनसे रिकवरी की जाएगी। जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो टूल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं चोरी के लिए वो सारे बरामद किए जाएंगे। अभी 8 हैं, 8 में से 3 हमारे पास आए हैं, ठीक है, 5 हैं उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर एक बार पूछेंगे मास्टरमाइंड, तो क्या अभी तो तीनों मिलकर ये सारे लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर हरियाणा सरकार की पूरी तैयारियां हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज इसी को लेकर यमुनानगर दौरे पर हैं। यमुनानगर जाने से पहले पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, ये कहा। विज ने बताया कि नरेंद्र मोदी हरियाणा को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट समर्पित करने वाले हैं। साथ ही विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला पर निशाना भी साधा। अनिल विज ने कहा कि उनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। तैयारियां हैं, सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जल्दी ही हम खेतगढ़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और पानीपत में हम 2 600 मेगावाट के प्लांट लगाएंगे। हम हरियाणा को, हालांकि डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हरियाणा में बिजली की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोलर पावर को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है,
जिसमें 2 किलोवाट तक में 1,10,000 रुपए की सब्सिडी है। मेरा ख्याल है 1,40,50,000 में लगता होगा। तो हम वो भी चाह रहे हैं कि हर घर पे लगे, हर घर पर जो है सूर्य घर योजना का लाभ मिले, वो भी हम चाह रहे हैं। और 10 किलोवाट तक के जो ट्यूबवेल हैं उन पर भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम लगा चुके हैं। खबर सिरसा से है, जहां नगर परिषद चुनाव के बाद रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए तेज गति से कार्य शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में करीब 35 लाख की लागत से बनने वाली 4 गलियों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वार्ड नंबर 1 चत्तरगढ़ पट्टी में 4 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। निर्माण कार्य शुरू करवाने पहुंचे नेताओं का क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं का साथ स्वागत किया है। इसके बाद वरिष्ठ बीजेपी के नेता गोविंद कांडा का नगर पालिका अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप ने वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। सिरसा नगर परिषद के चुनाव होने के बाद और जो पीछे विधानसभा के चुनाव थे, तो भाई गोपाल कांडा जी ने कमेटी के अंदर नगर परिषद में करीबन 150-200 करोड़ रुपए लेके आए थे। उसके लगभग टेंडर उस टाइम हो गए थे। विधानसभा के कारण जो रुक गए थे कार्य, वो कार्य अब अलॉट हो चुके हैं सभी को और उनके काम शुरू हो चुके हैं। तो कभी जगह अच्छे पैसे से काम चल रहा है। लगभग ये चत्तरगढ़ पट्टी के अंदर वार्ड नंबर 1 में ये 4 गलियाँ लगभग 35 लाख रुपए से जो अभी आज शुरुआत की है, ये जल्दी शुरू हो जाएगी। और लेकिन मैं वार्डवासियों से एक अपील ज़रूर करूँगा, मेरे भाइयों से, कि आप ये जब गली बने तो इस गली के पत्थर, टाइलें, मिट्टी, ये चीज़ें ज़रूर आप देख रेख में अपनी कराएं, क्योंकि ये गली आपकी है। ठेकेदार काम करके चले जाएगा, आप बाद में आप बोलते हो कि गली में कम काम हुआ है, कम पत्थर गिरा है। उससे पहले ही आप हमें ये बताएं, कहीं भी अगर आपके काम में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें सूचना दें। हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, चेयरमैन साहब आएंगे या मैं आऊँगा या जेई आएगा, कोई भी आएगा, किसी की ड्यूटी लगाएंगे। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में अच्छा काम होना चाहिए। सुंदरता पे शहर अब सुंदरता की ओर है। जहाँ भी मैं मेरे परिवार, सिरसा परिवार से कहता हूँ कि जहाँ भी जो कार्य चल रहे हैं वो अपनी देख रेख में काम कराएं कि पूरा पत्थर गिर रहा है, अच्छी टाइलें लग रही है। बाद में अगर आप एक मीडिया को बुला के करवाते हैं, जब पेमेंट ले जाता है ठेकेदार, हमारा काम तो पेमेंट लेके आना है, पैसे लेके आना है नगर पालिका में, वो हम ले आए हैं। उसके बाद अफसरों का काम है कि टेंडर करना, और अब आपके पास आ चुका है, ये काम आपका भी है। आपकी गली है, आप इस गली में रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करवाएँ। सिरसा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सौगातें दी हुई है और भाई गोपाल कांडा जी पे पूरा आशीर्वाद है। अभी 26 तारीख को भी और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, क्योंकि साइक्लोथॉन 2 जो यहाँ से शुरू होने जा रही है। सीएम साहब 26 को यहाँ आकर रुकेंगे और 27 को सुबह साइकिल यात्रा, एक नशे के ऊपर नशा मुक्ति जो चल रहा है अभियान पूरे हरियाणा में, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा अभियान है। उसकी साइक्लोथॉन 2 यहाँ से निकलेगी। खबर सोनीपत से है, जहां जेल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राम रहीम को एक बार फिर पेरोल मिलने पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि किसी भी कैदी को पेरोल देने में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जिला प्रशासन की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट फैसला लेता है। जींद जेल से कैदी फरार होने के मामले में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, जल्द ही कैदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मुस्तैदी से उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लगभग 4000 कैदियों को साल में 3 दफ़ा फरलो मिलती है। लगभग कई कैदी के एक आध बार इमरजेंसी हो जाती है, किसी घर में कोई अनहोनी हो जाए, कुछ और हो जाए परिवार में से, वो अलग कानून के हिसाब से। तो ये सारा सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें कमिश्नरी जो है वो फैसला लेती है। इसमें कोई मंत्री का, कोई सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता। वो अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, अपना सिस्टम है उनका, उसका जेल मैनुअल के हिसाब से वो पैरोल मिलती है। ये सवाल तो ये उठता है कि बीजेपी ज़्यादा चुनाव के समय भी पैरोल देते हैं। अब कौन से चुनाव है? दिल्ली का चुनाव हुआ, पंजाब का अब नहीं, आप लोग कहते थे, मैं तो कहता था हर साल में
12 महीने में से पिछले आप देखो उठा करके 5 साल का रिकॉर्ड देख लो, चुनाव होते ही रहते हैं। पीछे चुनाव गए, असेंबली के चुनाव, हरियाणा के चुनाव हुए, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, फिर झारखंड के चुनाव हुए, उसके बाद ये आगे आपके निकाय के चुनाव आ गए। अब कौन से चुनाव हैं? आप कह रहे हैं ना, चुनाव के वक्त बाबा को पैरोल मिलती है, अब कौन से चुनाव हैं? लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि नजदीकी कैदी फरार हुआ है आज जेल से, उस बारे में क्या कहें? देखिए ऐसा है, वो जो कैदी वो सजाए आफ्ता सजाए आफ्ता जो कैदी था, उसको सजा हुई थी, पंजाब का रहने वाला था और इलेक्ट्रिशियन था। बिजली के काम से, लाइट गई हुई थी, बिजली के काम से उसको सीढ़ी लगा करके जो है उसको काम करने के लिए करा। तो एक विश्वास होता है, कई दफ़ा जो है एक लंबा आदमी लंबे समय से जेल में है तो जेल वालों को विश्वास हो जाता है। विश्वास करना नहीं चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, महकमा ऐसा है। वो विश्वास के हिसाब से लिया उसने, लेकिन पूरा मुस्तैदी से प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगाया, उसको जल्दी उसको पकड़ दे। खबर पलवल से है, जहां पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नगर ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पलवल मंडी में 35% लिफ्टिंग हो चुकी है और किसानों को पेमेंट भी हो गई। जिले की अन्य मंडियों में आ रही उठान की समस्या पर उन्होंने कहा कि जहां दिक्कत आ रही है वहां भी कॉन्ट्रैक्टर को आदेश जारी कर दिए गए, वहां से भी जल्द लिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। वहीं जिले की मंडियों में अटल कैंटीन ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज से कैंटीन सुविधा शुरू हो गई है, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और मार्केट कमेटी के अधिकारी मौजूद रहे। तो मंडियों में अटल कैंटीन शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं और इसको लेकर बाकायदा मंडी का दौरा किया गया है। आपको ये बताते चले कि खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पलवल मंडी में 35% लिफ्टिंग हो चुकी है और किसानों को पेमेंट भी हो गई है। जिले की दूसरी मंडियों में आ रही उठान की समस्या पर उन्होंने कहा है कि जहां दिक्कत आ रही है वहां भी कॉन्ट्रैक्टर को आदेश जारी कर दिए गए हैं, वहां से भी जल्द लिफ्टिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ हमने किसानों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है और कोई शिकायत या कोई भी जिससे भी बात की है, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। 2,16,000 क्विंटल के करीब अभी तक आ गया है यहाँ पर गेहूँ और ज़्यादातर सभी 40% के करीब अभी आ गया है और लिफ्टिंग का भी काम बहुत तेजी से 35% लिफ्टिंग भी हो गई है और पेमेंट का भी जो है पता लगा कि पेमेंट भी किसानों को मिलनी चालू हो गई है। जैसे गेहूं की आवक तेज हो जाती है, बाद में लिफ्टिंग की समस्या बन जाती है, फिर दिक्कत आती है। नहीं, लिफ्टिंग के लिए लिफ्टिंग 35% के करीब हो गई है और लिफ्टिंग का काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को आदेश दे दिए गए हैं कि भाई जल्दी से लिफ्टिंग करें, जिससे किसानों को उनका भुगतान जल्दी से हो सके। मंत्री जी, पलवल जो मंडी है उसमें 35% की लिफ्टिंग हो गई, बाकी जो पलवल जिले में और जो मंडियां है वहाँ से बिल्कुल भी जीरो है जो लिफ्टिंग का। कई जगह लिफ्टिंग का ठेका भी अभी नहीं, अभी होटल की थोड़ी दिक्कत आई थी, मैं होटल भी अभी होकर आया हूँ और वहाँ का भी वो टेंडर हो गया है और वहाँ का लिफ्टिंग का काम आज चालू हो जाएगा। पलवल में सभी मंडियों में देखें तो किसानों के लिए कैंटीन की सुविधा है, लेकिन पलवल में मंडी में उसके लिए अभी डीसी साहब ने और हमने बात की है। एक तो ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट का था और पेमेंट का था, वो सबसे रखी थी बात है जो हमारी सुचारू रूप से चली हुई है। अब ना हमारे इसमें किसानों को टेंशन, ना हमारे किसी और को टेंशन। दूसरी जो मेन मुद्दा हमारा है बूथों पे लाइसेंस के लिए, बूथों पे लाइसेंस, और हमने अपने ही तरफ से उनके जो फरीदाबाद में मेहना मंडी है उनका ट्रांसपोर्ट का ठेका नहीं है उसके लिए। तो अभी हमारी जो बूथों के लाइसेंस के ऊपर शिकायत ज्यादा थी, हरियाणा के अंदर वो हमारी बहुत दिक्कत आ रही है और वो लाइसेंस बन नहीं रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा बनाए गए लाइसेंस है, सरकार द्वारा परमिशन दी हुई है, सब कुछ एकदम बिल्कुल पाक साफ है। उस पर हरियाणा गवर्नमेंट ने दिक्कत दे दी है। उसके लिए हमारे अपने प्रधान जी चौधरी नरवीर दलाल जी ने सारी बातें उन्हें समझा दी है। बाकी ठीक है, सब चीज दुरुस्त है, अब ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि हम आगे जाके आप आ जाओ, सीएम साहब से मुलाकात कराकर आपकी बात को रखवा देंगे।
इंटरनेट मीडिया पर देवीलाल पार्क में एक युवती पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बारे में अपशब्द बोलते हुए वायरल हो रही है। युवती ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो शेयर किया है। ये आईसी मेंटल ज्योति के नाम से है। ये आईडी जो है मेंटल ज्योति के नाम से है। इस वीडियो में युवती कहते हुए दिखाई दे रही है, योरा थारा ताऊ पूरे हरियाणा में देवीलाल के पार्क बनाए हैं। इन पार्कों के हर कोने में प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं। ये वीडियो वायरल होते ही पूरे हरियाणा में इस युवती के खिलाफ इनेलो के कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हालांकि युवती ने दोबारा वीडियो बनाकर माफ़ी भी मांगी। तो वही मेरे अकॉर्डिंग तो ये पार्क पूरा ठीक नहीं है। तो मैं खास यही बात बताने के लिए पार्क में आई थी। कभी थम कमेंटों में मेरे तभी को राम राम भाई मेरी सभी ने कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने ताऊ देवीलाल जी का कुछ अपशब्द बोल दिए थे। तो भाई मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ताऊ देवीलाल के पैर छूकर वही माफ़ी मांगू हूँ। पूरी 36 बिरादरी का माफ़ी मांगू, 60 समाज का माफ़ी मांगू और भाई हरियाणा की जनता का माफ़ी मांगू। मेरे को बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने इस बारे में कुछ पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। जैसे ही पता चला तो फिर मैंने अपनी वीडियो डिलीट भी कर दी थी वहाँ। तो आपने देखा कि युवती ने बाद में माफ़ी भी मांग ली। आपने वीडियो के ज़रिए देख भी लिया। और ये वही तो इंटरनेट मीडिया पर देवीलाल पार्क में दरअसल एक ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर एक लड़की द्वारा शोभनीय टिप्पणी जो की गई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और आज हमारे जिला पानीपत की इकाई इस बात की मांग करती है कि उस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पहले भी इस तरीके की हमारी पार्टी की तरफ से अब तक कोई इस तरह का वो नहीं है। और इस तरह माफी भिवानी के अंदर पहले एक वाक्य लड़के ने किया था। उन्होंने पूरी पंचायत करके गांव की तरफ से सभी लोगों ने माफी मांगी थी, चलो कर दिया। लेकिन इस तरह से ये लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए आज तो इस तरह की हरकत करते हैं, कल आकर के माफी मांग लेते हैं। इसका तो कोई वो नहीं बनता। हम निर्णय ये लेते इसके दर्ज हो, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उस प्रभाव से बंद किया जाए। और जब भी हमारे आदर्शों के ऊपर कोई उंगली उठाने का काम करेगा या कोई टिप्पणी करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर प्रशासन ठीक ढंग से कार्रवाई करता है तो स्वागत है, अन्यथा हम अपने तरीके से भी कार्रवाई करना जानते हैं। और ऐसा अगर भविष्य में कोई और भी करने की चेष्टा करेगा तो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करने का अब की बार ही प्रयास कर देंगे कि कोई भविष्य में हमारे महापुरुषों की तरफ ध्यान नहीं देगा। देखिए, जिस लड़की को जिसके घर वालों ने संस्कार दिए होंगे उसको ये पता होगा कि जब वो इंस्टाग्राम पे रील को एडिट करके डालती है उसको कंट्रोवर्सी से फॉलोवर बढ़ाने का पता। तो निश्चित तौर पर ये भी पता होना चाहिए था कि जो सदी के मांग रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, उनकी टिप्पणी कर उनको किस सजा लेके जा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि माफी की बजाय अगर बार बार माफी करता रहा वैसे तो ये हर दिन काम हो जाएंगे। अब की बार माफी का नहीं होगा, तौर पर कठोर काम मांग करेंगे और उसी के लिए अब माननीय उस बात के लिए लिखित में को कर देंगे। खबर रोहतक से है। यहाँ पर आए दिन निजी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की शिकायतें आती रहती हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। इन स्कूल बसों की जांच करने के लिए रोहतक जिले में सांपला सब डिवीजन के एसडीएम अपनी टीम लेकर निकल पड़े और स्कूल में जाकर बसों की जांच शुरू कर दी। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर खामियां मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत 29 ऐसे मापदंड हैं जिन्हें स्कूल बसों में लागू करना अनिवार्य है, लेकिन ज़्यादातर निजी स्कूल बसों ने ये मापदंड पूरे नहीं मिलते हैं। ऐसे में इन बसों में जाने वाले स्टूडेंट्स की जान हमेशा दांव पर रहती है। इन्हीं मापदंडों को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस दी और खुद आला अधिकारी टीम लेकर जांच करने में जुट गए हैं। चले बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।